स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम की। हम क्रोमियम की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्रोमियम जो है वो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द मेटल्स जो है, ट्रांजिशन मेटल्स, तो उसमें हमारे पास आ जाता है। और ये हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास जो सिंबल होता है वो CR होता है। ठीक है, और जो इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लेकर आते हैं, और हम उसके बाद देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसकी, वो हम देखेंगे। तो जो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम है, इसके लिए जो हमारे पास हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। बेसिकली ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है 3D। ठीक है, और साथ में यहाँ पर होता है 4, और यहाँ पे होता है 4s2। अब जो मैंने लिखी है वो तो इससे डिफरेंट है। तो होता ये है कि देखें 3D4 बेसिकली किस तरह से आ रही होती है, वो हमारे पास थोड़ा सा रफ बन रहा है, लेकिन ये कि हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये अगर d ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर देखिए हमारे पास 3D4 होता है 1 2 3 4। ठीक है, और साथ में जो 4s2 है वो हमारे पास किस तरह से होता है, ये 4s2 के लिए बनाया, तो ये एक 1 और एक 2। ठीक है, तो होता ये है कि अब देखिए ये कम्प्लीटली फिल्ड है और ये जो है वो हाफ फिल्ड भी नहीं है। तो होता ये है कि या तो एक चीज, एक जो ऑर्बिटल है वो या तो हमारे पास हाफ फिल्ड स्टेबल होता है या कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, अगर ये हाफ फिल्ड हो जाए यानी कि यहाँ से इसका एक हट जाए और यहाँ पे लग जाए, तो देखिए ये भी क्या है, हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड। अब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। ठीक है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए, यानी डी ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से आ जाती है कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे हमारे पास बन जाता है 3D5 4s1। ठीक है, इस तरह से इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता जाए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 1 का आ जाएगा। ठीक है, देन हम देखते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, डी ऑर्बिटल के भी अब लूज हो सकते हैं। पहले 4s का इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, अब डी ऑर्बिटल, क्योंकि वो भी अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी लूज हो सकते हैं। और क्योंकि डी और 4s में और 3D में की जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकते हैं। तो एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या बन जाएगा, +2 का बन जाएगा। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर शो किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ना इनको हम रोमन नंबर्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो रोमन न्यूमरल्स में जब हम लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि एक हमारे पास 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। ठीक है, देन हमारे पास 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया जा सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया जाए, तो हमारे पास 3 की ऑक्सीडेशन +3 की शो की जा सकती है बेसिकली, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की जा सकती है। ठीक है, ये थोड़ा 4 लग रहा है तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की जा सकती है। देन हम देखते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया जा सकता है, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया जाएगा, तो हमारे पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, हम लिखते हैं 4। ठीक है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की जा सकती है। देन हम देखते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया जा सकता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जब लूज कर दिया जाएगा तो हमारे पास यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी 5। ठीक है, एंड फाइनली जो लास्ट वन है, ये इलेक्ट्रॉन भी लूज किया जा सकता है, तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी 6। ठीक है, इस तरह से देखिए ये 6 हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं जो कि शो की जा सकती हैं बाय क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो शो करता है वो इतनी सारी रेंज दे देता है। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे कॉमन वंस है ना, हम उनको डिस्कस करेंगे। कॉमन जो होती है इसमें से 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 3 जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। ठीक है, यूजुअली ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है, +2 +3 +6 के तौर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की। 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी क्रोमियम डाइक्लोराइड, और इसको हम कह सकते हैं क्रोमियम। ठीक है, इसको हम लिखेंगे किस तरह से, क्रोमियम लिखेंगे। ठीक है, देन 2 लिखेंगे क्योंकि 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 2 लिखा ब्रैकेट में, एंड देन हमारे पास आता है क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास आ जाएगी।
देन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है, ठीक है, +3 भी जिसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, इसके लिए एग्जांपल क्या आ जाएगी हमारे पास, इसके लिए आ जाएगी क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है, और हम इसको जो है वो क्रोमियम 3 ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है 6 +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसकी भी एक एग्जांपल लेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसे हम कहते हैं पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, K2CrO4, ठीक है, इसको पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं। तो ये जो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी इसको के नहीं लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है ऑफ क्रोमियम। और इसको हम देखते हैं, इसमें हमारे पास जो क्रोमियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, वो +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक और चीज भी देख लेते हैं, और वो ये कि यहाँ पर हम इनके अगर कलर्स देख लें, ठीक है, तो क्योंकि कलर्स भी शो होते हैं, तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी क्रोमियम 3 ऑक्साइड की बात करें, तो ये हमारे पास इस तरह से डर्टी ग्रीन सा कलर इसका आ रहा होता है, ठीक है, जिस तरह से ये हमारे पास इसका कलर है। इसी तरह जब हम बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पर बात करेंगे हम करेंगे बात पोटेशियम क्रोमेट की। हमने कहा एज इंडिकेटर यूज होता है, तो येलोइश कलर का ये होता है हमारे पास, और हम इसका सोल्यूशन जो है वो यूज कर रहे होते हैं, इसको एज इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने 3 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख रहे हैं। फिर हम यहाँ पर एक और चीज भी डिस्कस करेंगे, और वो ये कि जब हम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जब इससे हम डाउन जाए नीचे, यानी कि +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट से हम क्या आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखिए +2 से फिर +3 फिर +6 जब हम जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे, तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, या लोअर से हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाते हैं, तो हमारे पास जो आयनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। हम कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि डिक्रीज की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो हमारे पास +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जो शो हो रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, फेयरली आयोनिक होते हैं इन कैरेक्टर, ठीक है। देन अगर हम बात करें किसकी, ये जिस तरह +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, चले +3 के हम साथ हम एरो लगाएंगे यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, ये पार्टली आयोनिक होते हैं, ठीक है, ये आयनिक कैरेक्टर भी शो कर रहे होते हैं, और ये कोवलेंट कैरेक्टर भी शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्टली आयोनिक, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर +6 की बात करते हैं, +6 वाले जो हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास जो होते हैं, हम देखते हैं कि वो फेयरली कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं जब 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, ठीक है ना, तो हम देखते हैं या इलेक्ट्रॉन्स लूज ना भी हो, शेयर हो रहे हो, तो हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा होता है, यहाँ पर साइज बहुत ज्यादा कम हो चुका होता है, ठीक है। तो यानी कि साइज जो है हम देखते हैं कि उसमें कंसिडरेबल डिक्रीज आ चुका होता है, जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम +2 से +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएं, तो हमारे पास एक और चीज भी डिक्रीज कर रही होती है, और हम देख एक और चेंज भी आ रहा होता है बेसिकली, और वो हम कहते हैं कि जब हमारे पास +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे +2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हम देखते हैं कि ये हमारे पास होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है, हमारे पास बेसिक होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड आएगा, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, तो क्रोमियम ऑक्साइड अगर हमारे पास हो, जिसके लिए फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि +2 की जब ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी, तो हम देखते हैं कि ये क्या होगा, ये हमारे पास एक बेसिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड होगा। देन हम देखते हैं जब हम बात करेंगे कि +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमारे पास जो है जिस तरह से एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इस तरह से करते हैं कि हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड +3 के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है कि बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है। तो हम देखते हैं कि बेसिक ऑक्साइड थी, लेकिन जो क्रोमिक ऑक्साइड है वो क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो एम्फोटेरिक होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। और हम उसके बाद जब हम जाते हैं किसकी तरफ, हम जब इसके बाद आ जाते हैं +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉरी +4 नहीं +6 की बात कर रहे हैं हम, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्रोमियम, ठीक है, 6 ऑक्साइड आ जाएगा CrO, और ये आ जाएगा 3, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से हमने देखा, क्योंकि जो बेसिक ऑक्साइड होगा वो हमें क्या देगा, बेस देगा, ठीक है। एम्फोटेरिक जो होता है वो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और जो एसिडिक ऑक्साइड होगा वो एसिड देगा इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रोमियम की 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं उनको डिस्कस किया। और हमने देखा कि क्रोमियम बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ये तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, लेकिन उनमें से जो कॉमन वंस हैं वो +2 +3 एंड +6 हैं।